अभी हम सीरीज़ कम्बिनेशन इन कैपेसिटर और पैरेलल कम्बिनेशन इन कैपेसिटर का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास जो कैपेसिटर होते हैं वो एंड टू एंड इम्पोर्टेंट टर्म है, ये एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास होता है ना, ऑल कैपेसिटर कैरी सेम चार्ज। सेम चार्ज का मतलब क्या, जितना चार्ज कैपेसिटर C1 में होगा, जितना चार्ज कैपेसिटर C2 में होगा, जितना चार्ज कैपेसिटर C3 में होगा, यानी Q1 की रेशो Q2 के साथ उसकी रेशो Q3 के साथ 1:1:1 आएगी, क्योंकि हमारे पास सेम चार्ज इम्पोर्टेंट हमारे पास पॉइंट है, सेम चार्ज, ठीक है। इसके बाद हम इसका कम्बिनेशन कर लेते हैं पैरेलल कम्बिनेशन के साथ इन कैपेसिटर। उसमें आपको पता है पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होता है, सेम होता है। सेम होने की वजह जो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है क्रॉस C1 C2 C3, वो रेशो क्या आती है, V1 रेशो V2 रेशो V3 इज इक्वल टू 1:1:1 आती है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, जो हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस कैपेसिटर डिफरेंट होता है देन दैट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। कहता है जो हमारे पास हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास अप्लाइड बैटरी के पोटेंशियल से डिफरेंस होता है, और हमारे पास जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वो कैसे आता है, सम करके V1 V2 V3 का, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं हम। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं कैसे आती है, सिंपल आपने C1 + C2 + C3 करना होता है। लेकिन सीरीज कम्बिनेशन में आप रेसिप्रोकल लेके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। मिसाल के तौर पर सीरीज कम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब एक बहुत अहम पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इधर, ये जो सीरीज कम्बिनेशन में जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो हमारे पास जो आपका सर्किट है, सर्किट में जो सबसे कम कैपेसिटेंस जिस कैपेसिटर की है ना उससे भी छोटी आती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो सर्किट में ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सबसे छोटी होती है उससे भी कम आती है। और एक और आपने इक्वेशन याद रखनी है, आपको पता है कि हमारे पास Q = CV होता है, तो C हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ जाता है इधर से V से, यानी V1 रेशो V2 रेशो V3 इज इक्वल टू 1/C1 रेशो 1/C2 रेशो 1/C3 आती है। अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं हम पैरेलल कम्बिनेशन के साथ। आपको पता है पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास जो टोटल चार्ज होता है वो हमारे पास सम करके आता है Q1 Q2 Q3 अक्रॉस C1 C2 C3 कैपेसिटर के। अब इस इधर भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो ग्रेटर होती है। किससे ग्रेटर होती है, देन हमारे पास जो सर्किट में हमारे पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटर वाला कैपेसिटेंस होता है उससे भी ग्रेटर होती है, क्योंकि हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबको सम करके आती है C1 C2 C3। अब हमारे पास जो सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में जब हमारे पास आइडेंटिकल कैपेसिटेंस होते हैं ऑफ कैपेसिटेंस C, तो हम निकालते हैं सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C/N, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ओवर N। जबकि हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हम एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को नंबर ऑफ कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे। अब इस वाले MCQs की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि इफ़ एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डबल, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया डबल कर दिया जाए एंड द डिस्टेंस बिटवीन इज़ आल्सो डबल, और जो पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के दरमियान जो फासला होता है उसको भी डबल कर लिया जाए। तो इसका ए पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होना है। सी मीडियम कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक और मीडियम इज इक्वल टू ए इंटू E0 इंटू ER डिवाइडेड बाई डी। मैंने एरिया को भी डबल कर दिया 2A कर दिया, मैंने डिस्टेंस भी डबल कर दिया 2D कर दिया। तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस ऑफ आ कैपेसिटर इन मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एरिया से और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है डी से। 2 से कट गया तो हमारे पास कैपेसिटर रिमेन सेम रही और अनचेंज रही, ठीक है। बीटा में कहता है कि हमारे पास अगर मैं एरिया तो डबल करता ही करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज हाफ, देन कैपेसिटेंस क्या होगी, मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास एरिया को मैंने डबल कर दिया बीटा में बी वाले पार्ट में,
ठीक है। लेकिन जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर मैंने हाफ कर दिया, 1/2d कर दिया, तो आपको पता है 2 डिवाइड हो रहा है, नीचे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 4 जो हमारे पास नई कैपेसिटेंस आएगी वो हमारे पास पुरानी कैपेसिटेंस से 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, हुआ कुछ नहीं, नीचे 2 डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह हमारे पास एमसी को कुछ ऐसे ऐसे भी इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ईच प्लेट इज सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ अ कंडक्टर। कहता है अगर हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी, ईच प्लेट कैपेसिटर के हर प्लेट का जो एरिया उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बराबर आ जाए, वो सेम आ जाए एज डेट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके दरमियान, बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ कंडेंसर। अब कंडेंसर किसको कहते हैं, कैपेसिटर के। सिंपली वो ये कहना चाह रहा है अगर एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम आ जाए, सेम आने का मतलब वो डबल हो रहा है, एरिया डबल हो रहा है तो हमारे पास डिस्टेंस भी डबल हो रही है, एरिया हाफ हो रहा है तो हमारे पास डिस्टेंस भी हाफ हो रहा है, उससे हमारे पास कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सिमिलर है हमारे पास ऊपर वाले ए पार्ट की तरह।